हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The lovers, 3 of stars, prophetess, 9 of cups and 10 of swords. Okay. हमारे पास है प्रोफेटस के होने का मतलब है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ अब इनएविटेबल है, लाइक उसे रोका नहीं जा सकता। और ये कोई ऐसी चीज़ है जो इन्हें शुरुआत से ही पता थी, लाइक जब से आप दोनों मिले हैं तब से पता थी, बट ये अभी तक इग्नोर कर रहे थे। लाइक जो 3 of stars वाला कार्ड है, ये इनके पुराने वर्जन के एंड के बारे में है। ओके, कुछ ऐसा जो इन्हें लग रहा था कि इनके लिए अच्छा है और जिससे ये स्टिक कर रहे थे, बट अब वो चीज़ें, वो माइंडसेट, वो पर्सनालिटी किसी काम की नहीं रह गई, तो उन्हें अभी से गिव अप करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में ये उनके प्रैक्टिकल माइंडसेट को दर्शाता है, जहाँ पे ये अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते थे और इन्होंने सोचा था कि ये लव को कभी भी प्रायोरिटी नहीं बनने देंगे, हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे और इमोशंस वगैरह को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे। बट जिस दिन ये आपसे मिले उसी दिन से इन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि आप उनकी डेस्टिनी है और यहाँ एक स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन है। उन्हें हमेशा से ऐसा फील होता था कि आपकी प्रेजेंस की वजह से उनकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग हो गई है। और ये शुरुआत से ही ये महसूस कर रहे थे कि वो चाहे जो भी कर रहे हो वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और ऐसा उन्हें शुरुआत से लग रहा है कि जब से आप उनके लाइफ में आए हैं, हर चीज़ का मतलब आपसे ही जुड़ गया है और वो किसी भी चीज़ को आपको आउट ऑफ पिक्चर रख के नहीं सोच पाते। लाइक आपने उन्हें ड्रीम्स दिखाना शुरू कर दिया है। ओके, ये जो लवर्स वाला कार्ड है, ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। ये लवर्स वाला कार्ड एक ऐसी चीज़ को दर्शाता है जो इनके कंट्रोल से बाहर है। ओके, एंड ये आपके लिए फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप करते जा रहे हैं, स्पेशली तब जब ये इसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इनके समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक अगर वो किसी चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है। इससे पहले इन्हें कभी इतनी मुश्किल नहीं हुई किसी चीज़ को कंट्रोल करने में। एंड यूजुअली ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं है और प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना पसंद करते हैं। पर अब जो चेंज आ रहा है वो इन्हें चेंज कर रहा है, ये उस चेंज को नहीं चेंज कर पा रहे। और ये बात इस पर्सन को थोड़ी सी अजीब लग रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुद को ही नहीं पहचानते। एंड उन्हें अभी अपने बारे में भी बहुत कुछ जानना है। लाइक उनका ये इमोशनल और वल्नरेबल साइड, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड उन्हें भी एक इमोशनल कनेक्शन की, एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप की ज़रूरत है, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा है। ओके, ऑल्सो अगर हम लवर्स वाले कार्ड को ध्यान से देखें तो उस पर एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून बना है ऊपर और एक मून भी है। अब उनकी डेस्टिनी, उनके इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं। और ये बात ये पर्सन अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, पर करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोफेटस का कार्ड है। जो चीज़ें वो नहीं करना चाहते वही चीज़ें वो कर रहे हैं। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है उनके लिए, बट उन्हें ये भी पता चल गया है कि इसका मतलब ये क्लियर है कि उनका अब अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। डेस्टिनी उन्हें जैसे लेके जा रही है उन्हें वैसे ही चलना पड़ेगा। और अब वो अपनी फीलिंग्स को और सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो हमारे पास 9 ऑफ मून्स का कार्ड है, तो
डेफिनेटली ये ड्रीम्स देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप इन्हें आजकल सपने दिखाने लगे हैं, रोमांटिक सपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो वो पूरे कर सके। और ये जो 9 ऑफ कप्स है ये इतना अट्रैक्टिव है, ये ड्रीम्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि वो इनसे दूर नहीं जा सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये ड्रीम्स ही तो हैं जो उनके लाइफ को मीनिंग देंगे, जो उन्हें मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, जो उन्हें खुशी देंगे। सो ये इन पे गिव अप नहीं करना चाहते। वैसे भी ये पर्सन काफ़ी लंबे समय तक यूं ही बस प्रैक्टिकल बना रहा है, अपने इमोशनल साइड को उन्होंने कभी इंटरटेन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और इसके वजह से वो हमेशा बंधे रहे अपने ही दायरों में। बट अब वो लव और इमोशंस को एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये उन्हें बहुत बहुत खुशी दे रहा है। ऑल्सो यहाँ पे 10 ऑफ स्टार्स का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या ये ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है, क्या उनका इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होना अच्छा है, क्या उन्हें लाइफ को इस तरीके से फ्री होके जीना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ उन्हें बाद में इसके लिए पनिश करेगी और वो पछताएंगे, लाइक उन्हें कोई धोखा मिलेगा और बाद में वो सिर्फ अपने पेन के साथ अकेले रह जाएंगे। सो वो सोचते हैं इस बारे में और खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि शायद यहीं रुक जाना अच्छा है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर ना सोल इनकी सुनता है ना दिल, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये मजबूर है अपनी फीलिंग्स को फॉलो करने के लिए। सो ये एक जनरल रीडिंग है। वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Cardinal, Judgment, the Burning Tower, the Fool and Ace of Moon। ओके, तो कार्डिनल का कार्ड है। लगता है कि कोई कुछ ऐसा करने वाला है जो आपने सोचा नहीं था। ओके, फाइनली उनका दिल उन्हें मजबूर करेगा कि वो अपने ईगो से ऊपर उठे, ऑब्स्टेकल से ऊपर उठे और अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करें, क्योंकि अभी तक तो उन्हें जजमेंट का डर था कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे क्या नहीं। पर द बर्निंग टावर है तो उनका ईगो ख़त्म होना ही है, जो भी ऑब्स्टेकल है और डर है वो ज़रूर ख़त्म होंगे। द फूल आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप द फूल के कार्ड को देखें तो पीछे एक टावर है। सो द फूल इस टावर को छोड़ के जा रहा है। द फूल उनकी सोल के डेस्परेशन को दर्शाता है, उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दर्शाता है, और द फूल को साफ दिखाई दे रहा है कि उसके लिए एस ऑफ कप्स क्या है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। और द फूल को इस वक्त लगता है कि लव ही उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, एंड इसलिए वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और इस वीक में वो इस अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज द फूल जब तक कंट्रोल में रखा जाता है तब तक बस वो स्ट्रॉन्ग ही होता है, और एक पॉइंट पे वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो ये फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में है, सोल की डेप्थ के बारे में है, और ये आप चाहते हैं कि वो इस लव को फॉलो करें, इस लव को पाएं। ओके, सो फाइनली कोई स्टेप ले सकते हैं इस वीक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने अंदर की स्ट्रेंथ को देखने की। आप कंप्लीट है किसी के बिना भी और किसी के साथ भी। आपको खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप अट्रैक्टिव हैं, आप कंप्लीट हैं, और बस कॉन्फिडेंट बनी रहिए, इतना ही काफ़ी है आपका उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके काबिल हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो।
बाय।